ऑक्सीकरण की बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। जब किसी एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सबसे लोअर मेंबर में है वो है एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन से बन गया अल्कोहल, उसके ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, उसके ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे होता है ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जो एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करे, अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट करे, या फिर एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करे। तो ऐसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अब बात करेंगे। हमारी ऑक्सीडेशन की पहली रिएक्शन है एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन। हम एल्किल बेंजीन के ऑक्सीडेशन पे बात करेंगे। तो हमने बेंजीन बना दिया और उसके ऊपर लगा दिया कोई आर समूह जो कि हमारा एल्काइल समूह है, और इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम एसिडिक KMnO4। KMnO4 बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, या चाहो तो आप इसकी जगह पे एसिडिक K2Cr2O7 एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते हो, या अल्कलाइन KMnO4 इसका भी यूज कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक रिजेंट यूज कर सकते हैं। या तो आप एसिडिक KMnO4 का यूज करिए, या एसिडिक K2Cr2O7 का यूज करिए, या अल्कलाइन KMnO4 का यूज करिए। तीनों ही क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एल्किल समूह को, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए एल्किल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बेंजोइक एसिड। यानी कि ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्किल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड का निर्माण करते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि यह रिएक्शन तभी होगी जब एल्किल समूह के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन तभी तक होती है जब तक कि एल्किल समूह के पास क्या होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने पहला प्रॉब्लम हमारा है बेंजीन के ऊपर लगा दिया CH3 समूह। इसका रिएक्शन करना है पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि एसिडिक KMnO4 दिया है। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और हम जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तभी कि एसिडिक KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो CH3 ग्रुप है इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये पूरा ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और बन जाएगा बेंजोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल हमारे ये प्रॉब्लम ये है, बेंजीन के ऊपर लगा दिया इथाइल समूह, CH2CH3 समूह लगा दिया है, और रिएक्शन कराना है एसिडिक KMnO4 के साथ। बेंजीन से जुड़ा कार्बन ये है, और यहाँ पे 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसलिए ये भी इस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और ये जो एथाइल पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये पूरा एथाइल समूह ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, COOH। प्रोडक्ट हमेशा वही बनेगा, पूरा का पूरा एल्किल समूह ही कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह में। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल समूह लगा दिया, यानी कि CH3 लगा दिया। अभी देखो बेंजीन से जुड़ा कार्बन ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन, और उससे एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन अभी जुड़ा है, यानी कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, और बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये पूरा समूह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर एक बड़ा सा समूह लगा दिया है, CH3 ये लगा दिया है, और इसका रिएक्शन कराना है एसिडिक KMnO4 के साथ। तो हम जानते हैं कि कोई भी एल्किल समूह हो, अगर उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन करेगा, और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ये पूरा ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और किस में ऑक्सीडाइज होगा, COOH में, तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमने देखा कि KMnO4 जो होता है, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन KMnO4 कैसे एल्किल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीडाइज करता है और बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसके कुछ एग्जांपल और भी हम देखेंगे। करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 5th क्वेश्चन हमारा है। बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा दिया CH3 टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा दिया, और इसका रिएक्शन कराना है K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराना है।
तो देखो ये बेंजीन रिंग हो गया, और बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन ये बेंजाइलिक कार्बन हो गया, और बेंजाइलिक कार्बन से कोई जुड़ा हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, यानी कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन अब्सेंट है, यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 तभी ऑक्सीडाइज करता है जब क्या हो, बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बेंजीन के ऊपर हमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिया 1,2 पे, जिसको बोलते हैं आर्थोजाइलिन, 1,3 पे लगा दिया जिसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, और 1, 2, 3, 4 1,4 पे लगा दिया जिसको बोलते हैं पैराजाइलिन। आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन का एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करा के आप प्रोडक्ट बनाइए। देखो हमने 2 CH3 ग्रुप लगा दिया था जिसको हमने बोला था इसका नाम है आर्थोजाइलिन, और आर्थोजाइलिन का रिएक्शन करा रहे थे एसिडिक KMnO4 के साथ। तो हम जानते हैं कि जो CH3 ग्रुप है ना, वही किस में बदल जाती है, COOH में। तो ये CH3 बदलेगी COOH में, ये भी बदलेगा COOH में, क्योंकि दोनों के पास क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो बन गया COOH। बेंजीन रिंग के ऊपर 1,2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक समूह आ गया है। जब बेंजीन के ऊपर 1,2 पोजीशन पे COOH समूह प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, यह है थैलिक एसिड। ऐसे ही मेटाजाइलिन का ऑक्सीडेशन कराएंगे। मेटाजाइलिन यानी कि 1,3 पोजीशन पे बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाए तो इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन, और मेटाजाइलिन का करेंगे तो यहाँ COOH आएगा और यहाँ COOH आएगा, तो 2 COOH आ गए 1,3 पोजीशन पे, इसका नाम है थैलिक एसिड। और जो पैराजाइलिन है जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 समूह पैरा पोजीशन पे है, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये COOH में कन्वर्ट होगा और ये CH3 भी COOH में कन्वर्ट होगा, तो 2 CH3 COOH आ जाएंगे। तो दोनों जो कार्बोक्सिलिक समूह आए हैं इस बार वो 1,4 पोजीशन पर हैं, और इसको बोलते हैं टरथैलिक एसिड। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्थोजाइलिन से बनता है थैलिक एसिड, मेटाजाइलिन से बनता है आइसोथैलिक एसिड, और पैराजाइलिन से बनता है टरथैलिक एसिड। तो बहुत ही आसान रिएक्शन थी। इसमें इस पूरे रिएक्शन में हमने पढ़ा कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई बेंजाइलिक समूह है और कोई एल्किल समूह है और उसमें अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा एल्किल समूह का ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाता है। और यह काम करते हैं कुछ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4। ओके।